देखो ये सारे मेरे नोट्स हैं। अगर कोई मुझसे पूछे 96.75% कैसे आई आपकी, तो ये मेरी मेहनत है, ये मैंने टाइम दिया अपने पेपर्स को, अपनी पढ़ाई को मीटू से, तो वो मुझे वहाँ तक लेके गए। कोई और चीज़ नहीं ले जाएगी, वो डिस्ट्रैक्शन, वो एप्स, वो नहीं ले जाएंगे, ये ले जाएंगे आपको वहाँ तक। जितनी मेहनत यहाँ करोगे वो आपको वहाँ तक ले जाएगा। मेहनत करने के लिए सारे मेरे नाइट ऑल्स रेडी। आई नो दैट। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिमरन सहानी। तो सारी की सारी नाइट ऑल आर्मी जल्दी से आ जाओ, क्योंकि आपके लीडर ने आज रखी है एक बहुत ही स्पेशल मीटिंग। तो आज है गाइज ये नाइट ऑल आर्मी की एक स्पेशल मीटिंग। अब स्पेशल मीटिंग क्यों है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है दैट नाइट स्टडी टाइम टेबल आ गया है न्यू। तो गाइज मैंने आप लोगों के लिए 3-4 दिन पहले अपलोड करा था एक बहुत ही बेहतरीन नाइट स्टडी टाइम टेबल। आई डोंट नो कितने बच्चों ने देखा है, जितने बच्चों ने देख लिया है तो आई होप आप लोग पढ़ रहे होगे उस हिसाब से, एंड जिन्होंने नहीं देखा है तो कमेंट सेक्शन में देखो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, मैंने डायरेक्ट नाइट ऑल स्टडी टाइम टेबल की वीडियो को पिन कर दिया है, जाके उस वीडियो को देखो। वो जो 4 घंटे का स्टडी सेशन, 2 शिफ्ट मैंने आपकी नाइट स्टडीज की लगाई है गाइड्स, उसमें पढ़ना शुरू करो तो तुम्हें इफेक्ट दिखने लग जाएगा। वो जो टर्म 2 का सिलेबस कंप्लीट करना है ना, सब्जेक्टिव की तैयारी करनी है, वो सब होनी शुरू हो जाएगी, जैसे मैंने करी थी वैसे आप लोगों की भी, ठीक है। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। मैं आपको बहुत कुछ बातें बताने वाली हूँ जो अब नाइट स्टडीज करते हुए आपको ध्यान में रखनी है। कुछ बातें आपको पता भी होंगी, कुछ नहीं पता है, तो मैं न्यू बातें आपको बताने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं हम आज की मीटिंग। तो सारे नाइट आउट्स लगा दो अपनी अटेंडेंस। तो देखो आज की मीटिंग का टॉपिक सबसे पहले तो यही है कि आप लोगों को अपना टाइम टेबल फॉलो करना शुरू कर देना है, ठीक है। टाइम टेबल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से वीडियो देखो। अभी क्या है, मैं क्यों बना रही हूँ ये वीडियो, स्पेशल बात ये है इस मीटिंग को करने की, आप लोगों के स्कूल खुलने वाले, काफी सारे स्टेट्स में बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं। अब ये क्वेश्चन आता है दीदी स्कूल के साथ नाइट स्टडीज कैसे करेंगे, तो दीदी ने सॉल्यूशन पहले ही आपको दे दिया है, तो उस वीडियो को जाके देखो टाइम टेबल वाली। मैंने पहले ही बता दिया कि अगले दिन सुबह स्कूल होगा, तब भी आप नाइट स्टडीज कैसे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। एंड जिन बच्चों का स्कूल जिस दिन नहीं होगा, जैसे सैटरडे है या तुमने खुद से छुट्टी मारी है, तो 3-4 बजे तक जब तक पढ़ना हो तब तक पढ़ना, क्योंकि टर्म 2 के एग्जाम में जब तक बेहतरीन नंबर नहीं ले आते तब तक हमारा नाइट ऑल्स का हार्ड वर्क ना रुकने नहीं वाला है, ठीक है। तो सारे के सारे नाइट ऑल्स देखो। अगर मतलब हम नाइट ऑल्स का क्या है, व्हाई डू वी स्टडी एट नाइट, ठीक है। अगर कोई हमसे क्वेश्चन पूछे तो गाइस हमें चाहिए सन्नाटा, ठीक है। हमसे पढ़ाई तब होती है जब हमारे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा होता, ना ही हमारे आसपास में, ठीक है। सारे नाइट ऑल्स अग्री करेंगे ना इस बात से, मतलब कि हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए कि घर में किसी की आवाज़ ना आ रही हो, ना ही बर्तन की, ना ही कुछ कुकर की, घर में खाना बन रहा हो तो, ना ही बाहर वाले पड़ोसियों की, ना ही ट्रैफिक की, हमें कोई आवाज़ नहीं चाहिए। और साथ ही के साथ बाहर की आवाज़ों के साथ साथ हमारे दिमाग में भी नेक्स्ट काम नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम दिन में पढ़ते हैं, पूरे दिन में अगर हम पढ़ने बैठ रहे होते हैं तो हमें बार बार ऐसा लगता रहता है, कंसिस्टेंसी नहीं बनती। आप पढ़ने बैठे हो, आपको पता है थोड़ी देर बाद ट्यूशन आना है, आप पढ़ने बैठे हो थोड़ी देर बाद आपको लग रहा है वो भी होमवर्क भी करना है, आप पढ़ने बैठे हो आपको थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है कि अरे अभी खाना खाने के लिए मुझे उठना पड़ेगा, आप पढ़ने बैठे हो आपको लग रहा है अरे थोड़ी देर बाद स्कूल जाने के लिए निकलना है। तो काफ़ी सारे काम होते हैं, पढ़ने बैठे लगता है अरे अभी बाजार जाके वो वाला काम कंप्लीट करके आना है, तो एक कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। बट अगर आप नाइट स्टडीज कर रहे हो गाइस, तो आपको पता है अभी आप पढ़ रहे हो, 2 शिफ्ट आपकी लगी है, 9 से 11 की, 11 से 12 बजे तक की, एंड पढ़ाई करने के बाद आपको क्या करना है, चैन की नींद सोनी है। तो इसलिए गाइस सारे के सारे नाइट ऑल्स बहुत अच्छे तरीके से नाइट स्टडीज करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है ना ही घर में रात को जब आप पढ़ रहे हो बाहर से कोई आवाज़ आ रही है एंड आपके दिमाग में कोई नेक्स्ट टास्क में है, यू ओनली नो दैट आप अच्छे तरीके से जब पढ़ लोगे तो आपको चैन की नींद सोनी है, ठीक है। और जब इतने अच्छे तरीके से पढ़ाई करके सोओगे ना तो और अच्छी नींद आती है, एक सेटिस्फैक्शन के साथ, वाओ मैंने अपने दिन को यूटिलाइज कर लिया, ठीक है। तो सारे के सारे नाइट ऑल्स नाइट स्टडी टाइम टेबल देख लेना बाद में, पहले ये वीडियो देखो पूरी। तो सबसे पहले गाइस आज की वीडियो में मुझे आपको बताना था कि देखो मैं ना नाइट मतलब मैं को एहसास हुआ कि मैं नाइट ऑल कब बनी, 10th में मुझे हो गया था एहसास कि हाँ आई एम अ नाइट ऑल, ठीक है। मैंने काफ़ी कोशिश करी सुबह हुआ मैं मैनेज करने की, बट नहीं हुआ, तो फिर मैं नाइट ऑल बन गई। ऐसे ही आप लोग भी नाइट ऑल बन चुके हो अभी तक, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स। तो देखो अब नाइट ऑल हो तो कुछ बातों को फॉलो करना पड़ेगा, और वो बातें आज मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो बीइंग अ नाइट ऑल ये है गाइस कि जब आप पढ़ने बैठते हो ना तो थोड़ी जल्दी बैठा करो, ठीक है। टाइम से पढ़ने बैठा करो, ये नहीं कि 10, 11, 12 बजे पढ़ने बैठे हो, नहीं, ठीक है। तो टाइम से पढ़ने बैठोगे देन यू आर अ रियल नाइट ऑल, ठीक है। 9 बजे तो सबसे लास्ट है कि आप 9 बजे अपने टेबल पे पढ़ने जा रहे हो, या जहाँ पे भी स्टडी सोफा स्टडी बेड पे बैठ के पढ़ते हो, जहाँ पे भी 9 बजे तो सबसे आखिरी चीज़ है जब आप पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। जल्दी से जल्दी कोशिश करो अपना नाइट स्टडी शेड्यूल फॉलो करने की, ठीक है। दूसरी चीज़ डिनर मत करना और बेहतरीन तरीके से गाइस पढ़ने बैठ जाना। देखो मैं आपको सच्ची बता रही हूँ गाइस कि ये 4-5 घंटे जो फोकस के साथ आप अपनी नाइट स्टडीज़ में नाइट टाइम में जब आप पढ़ रहे हो, अगर आप पढ़ना शुरू कर दोगे गाइस तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप पूछते हो दीदी अच्छे नंबर कैसे लाए, मेरी क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में 96.75% आए, और उसका क्रेडिट सिर्फ एक चीज़ को जाता है, जो मैंने फोकस तरीके से हार्ड वर्क करते हुए पढ़ाई करी। देखो आपके सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और पढ़ोगे कैसे, कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ोगे, ठीक है। ये नहीं है कि आप पढ़ने बैठे हो, आपको पेरेंट्स ने परमिशन दे दी अच्छे से पढ़ाई करो, आपको पेरेंट्स ने भी कह दिया, आपने मुझे भी अटेंडेंस दे दी, दीदी हम पढ़ने बैठ गए हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब उसके बाद गाइस
आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे आगे कंटिन्यू कैसे करोगे। आज मुझे आप लोगों को ये बात भी समझानी है सारे नाइट ऑल्स को, क्योंकि वो 4 घंटे जो आपके पास हैं, देखो आपके पास आपका फ़ोन होगा, ठीक है, आपके पास आपके हाथ में आपका फ़ोन होगा, वो फ़ोन आपके लिए बहुत यूज़फुल भी है, क्योंकि उसमें से आप वीडियोस देखोगे, अपने लेक्चर्स पढ़ोगे, ठीक है, बहुत सारी पढ़ाई करोगे आप अपनी वीडियोस में से देख के। आप हो सकता है कोई नोट्स अपने कॉपी डाउन कर रहे हो, ठीक है, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, कोई चैप्टर पढ़ रहे हो मेरे से, कुछ भी, ठीक है, वो फ़ोन आपके लिए बहुत यूज़फुल भी है। बट वही फ़ोन हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन भी बन जाता है कि आप किसी ऐसे ऐप्स में चले जाओ जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो आपकी पढ़ाई में आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, या आप कोई ऐसी फ़नी चीज़ें देखने लग जाओ, या कोई सीरीज़ वीरीज़ चला लो, ये होता है, ठीक है। तो ये आपके पास है गाइस, ये डिसीजन तुमने लेना है, ठीक है, कि अगर तुम्हें चाहिए अच्छी परसेंटेज, अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं, अगर यू वांट टू फील प्राउड ऑन योर सेल्फ, ठीक है, अभी मैं बाकी लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, अगर तुम्हें खुद पे प्राउड फील करना है तो तुम्हें उस फ़ोन को सिर्फ और सिर्फ यूज़फुल चीज़ों के लिए यूज़ करना है, ठीक है। एंड अगर नहीं चाहिए ये सब तो ऑब्वियसली तुम जो है डिस्ट्रैक्शन में जा सकते हो, ठीक है। तो ये डिसीजन मेरे नाइट ऑल्स को खुद लेना है, ठीक है, मैंने भी ये डिसीजन खुद ही लिया था। यू कैन सी हियर, ये देखो, ये मेरे सारे नोट्स हैं। अब देखो हमें सब्जेक्टिव की तैयारी करनी है, कितने अच्छे से हमें सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी करनी है। हमें राइटिंग स्पीड भी अपनी बनानी है कि एग्जाम में कोई आंसर ऐसा ना हो कि हमें आता हो और हम लिख ना पाए पूरा टाइम पे, और ऐसा भी ना हो कि हमें कोई आंसर बनाना ना है। राइटिंग स्पीड भी बनानी है और आंसर स्ट्रक्चर करने की जो फॉर्मेट है उसको भी जानना है, ट्रिक जाननी है, कैसे आंसर को स्ट्रक्चर करेंगे, कैसे आंसर फॉर्म करेंगे। तो वो सब कैसे होगा, जितनी मेहनत हम करेंगे, जितने नोट्स हम बनाएंगे, जितनी बार हम अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे लिख के, जितने क्वेश्चंस की शॉर्ट नोट्स हम बनाएंगे, उतनी हमारे को जो है उसका रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए गाइस, वो जो 4-5 घंटे जितने भी मेरे नाइट ऑल्स बैठ के पढ़ते हैं, तो ये मेक श्योर कर लो, तुम मुझसे ये क्वेश्चन नहीं पूछोगे दीदी पढ़ते पढ़ते ना फ़ोन उठा लेता हूँ मैं और अपना टाइम वेस्ट करने लगता हूँ या लगती हूँ। ये क्वेश्चन मेरी नाइट ऑल आर्मी का कोई बच्चा राइज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने आज ही डिसीजन ले लिया है, ठीक है। तुम जब रात को पढ़ने की तुम्हें परमिशन मिल गई, तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें लग रहा है तुम अपना टाइम यूटिलाइज कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन ही अराइज नहीं होना चाहिए कि दीदी मैं फ़ोन उठा के टाइम वेस्ट करने नहीं करना तुम्हें टाइम वेस्ट। ये डिसीजन आपका है, आपको चाहिए अच्छी परसेंटेज, आपके नंबर आएंगे, तो जो है मेहनत किसको करनी पड़ेगी, हमें खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप जो है पढ़ते समय वो 4-5 घंटे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, कि आपको लग रहा है आप पढ़ रहे हो बट उस समय में आपने कुछ और करा, आपने तो परमिशन ली थी पढ़ाई करने के लिए बट उस समय में तुम फ़ोन चला रहे थे, तो अगर ऐसा अभी तक कर रहे थे तो अभी तक आगे से कोई नहीं करेगा। और अगर आप ऐसा करोगे तो समझ जाओ आप अपने पेरेंट्स को धोखा नहीं दे रहे हो, ना आप मुझे धोखा दे रहे हो, धोखा आप खुद को दे रहे हो गाइस। जितने भी मेरे नाइट ऑल्स है, जब आप नाइट स्टडीज़ करोगे, जो 4 घंटे का आपका स्टडी सेशन चलेगा, उसमें मेरे नाइट ऑल्स का फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर रहेगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाई पर रहेगी। ये देख रहे हो, ये सारे मेरे नोट्स, ये सब मैंने जो है ये है। अगर कोई मुझसे पूछे था 96.75% कैसे आई आपकी, तो ये मेरी मेहनत है, ये मैंने टाइम दिया अपने पेपर्स को, अपनी पढ़ाई को, आई मीन टू से, तो वो मुझे वहाँ तक लेके गए। कोई और चीज़ नहीं ले जाएगी, वो डिस्ट्रैक्शन, वो फ़नी वीडियो, वो ऐप्स, वो नहीं ले जाएंगे, ये ले जाएंगे आपको वहाँ तक। जितनी मेहनत यहाँ करोगे वो आपको वहाँ तक ले जाएगा। मेहनत करने के लिए सारे मेरे नाइट ऑल्स रेडी हैं, आई नो दैट, ठीक है, और इन्जॉय भी करते हैं। ऐसा थोड़ी मैंने कहा कि हम नाइट ऑल्स एंजॉय नहीं करते, बस पढ़ते रहते नहीं, हम एंजॉय करते हैं। म्यूजिक है आपके पास एंजॉय करने के लिए। मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब आपको लग रहा हो अरे नोट मेकिंग कर रहा हूँ, इस समय मैं थोड़ा रिलैक्स कर सकता हूँ, गाने चलाओ। मेरी सिमरन डेली लाइफ प्लेलिस्ट है, काफ़ी सारे नाइट ऑल्स को ये सब आता है, काफ़ी सारे नाइट ऑल्स रात को मेरी प्लेलिस्ट सुनते हैं, मैं भी सुनती हूँ समय में अपने वर्क करती हूँ उसी प्लेलिस्ट को। इन सबको हमें ऐसा लगता है कि हाँ हम सब इकट्ठे बैठ के पढ़े हैं, ऐसी फीलिंग आती है उन गानों को सुनते हुए हमें। तो मेरी प्लेलिस्ट गिवन है, जो बच्चे नाइट स्टडीज़ करते हैं एंड उन्हें वो मेरी वाली प्लेलिस्ट सुननी है। मैं थोड़े डिफरेंट लैंग्वेजेस के सॉन्ग सुनती हूँ, मुझे कॉन्सेंट्रेट करने में थोड़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। जो भी है अपनी प्लेलिस्ट सुनो, मेरी प्लेलिस्ट सुनो। जब एंजॉय करते हुए पढ़ना है तो गाने चला लो। अभी लग रहा है अरे यार हल्की सी ऐसा लग रहा है कि मैं डिस्ट्रैक्ट, गाने चलाओ, उठाओ कॉपी और काम करना शुरू कर दो। न्यूमेरिकल्स करते हुए मैं अगर आपको बताऊं तो मैं मैथ्स की बहुत प्रैक्टिस करती थी, तो मैं मैथ्स प्रैक्टिस करते हुए कई बार गाने सुनती थी। अगर आप कंफर्टेबल हो तो सुन सकते हो, नहीं हो तो मत सुनना, ठीक है। असाइनमेंट बनाते हुए या कोई होमवर्क कर रही हूँ, कॉपी कर रही हूँ कुछ, उस समय मैं गाने चला लेती थी। इनफैक्ट कई बार मैं नोट मेकिंग में भी। तो अगर आपको ज़रूरत लगती है, कंफर्टेबल लगता है तो करो। मुझे तो कॉन्सेंट्रेशन मेरी इंक्रीज़ ही होती थी म्यूज़िक से, ठीक है। तो इन्जॉय भी कर सकते हो आप रात को पढ़ते समय। तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि रास्ता तुम्हें कौन सा चुनना है, ठीक है। या पढ़ाई करते समय इन्जॉय करना या टाइम वेस्ट करना, तो ये रास्ता मेरे नाइट ऑल्स खुद चुनेंगे। यू कैन सी यार, ये देखो ये सारे मेरे चैप्टर्स के नोट्स हैं और ये एक एक बार नहीं, जितनी सब्जेक्टिव की तैयारी करनी है उतना आपको रिटर्न करना है, ठीक है। रिटर्न कैसे करना है, थोड़े थोड़े नोट्स बनाने शुरू करो, क्वेश्चन आंसर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो, प्रीवियस ईयर्स ढूंढो और उन्हें सॉल्व करो। ये देखो ये मैंने खुद प्रीवियस ईयर सॉल्व करे हुए हैं, यू कैन सी है।
ये देखो, ये कौन सा चैप्टर है, आंट जेनिफर्स टाइगर। ये क्लास 12 स्टूडेंट्स की एक पोएम है इंग्लिश की। ये देखो आप, मैंने प्रीवियस ईयर डाउनलोड करे। मैं रोज़ रात को एक टास्क प्रीवियस ईयर डाउनलोड करके रखती थी एंड उनको सॉल्व करती थी। एंड यू नो, मैं हमेशा क्या करती थी, अब जैसे कि ऐसा होता है कि हमें पढ़ना होता है, अगर हमें कोई स्टडी मटेरियल चाहिए तो मैं पहले से उसे डाउनलोड करती थी। अगर मेरे को पता है कि मेरे को रात को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो मैं पहले से ही वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डाउनलोड करके उनका स्क्रीनशॉट लेके गैलरी में सेव करके रखती थी, या PDF अपने पास डाउनलोड करके रखती थी। क्यों? क्योंकि जिस समय मैं पढ़ने बैठूँ फिर मुझे इंटरनेट पर सर्च ना करना पड़े। क्यों? क्योंकि फिर हमारा टाइम वेस्ट होता है, डिस्ट्रैक्ट होने के भी चांसेस होते हैं। तो इसलिए मैं पहले से ही अपना काम मेंटेन कर ली। 9 बजे पढ़ने बैठना है, पता है आज भैया इस पोएम के प्रीवियस ईयर्स करूँगी, अच्छा इंग्लिश का आज सैम्पल पेपर करना है, अच्छा आज मैथ्स करनी है, तो मैं पहले से ही बुक्स भी और जो स्टडी मटेरियल चाहिए होता था डाउनलोड करके रेडी करके रखती थी कि जब पढ़ने बैठो बस खोलो अपनी कॉपी और स्टार्ट कर दो। ये देखो आप, ये फर्स्ट टाइम मैंने, ये देखो कितने क्वेश्चंस करे, प्रीवियस ईयर्स डाउनलोड करे और खुद से आंसर्स उनके लिखे। कितना टाइम लगा मुझे? हार्डली मुझे आधा घंटा 1 घंटा लगा होगा। और जब ये क्वेश्चंस यहाँ मेरे उतर गए अपने आप, अपनी लैंग्वेज में मैंने इन क्वेश्चंस को लिखा, तो बोर्ड एग्जाम तक इन्होंने मेरी हेल्प करी। ये मैंने कब लिखा? 19 फरवरी। ये देखो अभी आज आने वाली है ये डेट भी, 19 फरवरी को, मार्च में हमारे बोर्ड एग्जाम हुए थे। मैंने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हर एक सब्जेक्ट के। ये देखो आप, पॉलिटिकल साइंस, ये लिस्ट खत्म नहीं होती है, एक एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार मैंने इन नोट्स को बनाया। नोटिस राइटिंग, आपके तो राइटिंग स्किल्स कैसे इंप्रूव करे दीदी की 10th के बच्चे, 10th 11th के 12th के 9th के, हर किसी को राइटिंग स्किल कितना इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें लगता है राइटिंग स्किल सिर्फ पढ़ने से होगा, पढ़ने से नहीं, एक बार कॉपी पे खुद सॉल्व करके भी देखना है। ये देखो आप, राइटिंग स्किल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड करो। यू गाइस हैव इंटरनेट नाउ, CBSE के वेबसाइट पे जाओ, डाउनलोड करो, सब वीडियोस खोलो मेरी, मैं इतने क्वेश्चंस कराती हूँ, यू कैन सी हियर। दिस है, पहले तो मैं टाइम भी लिखा करती थी कि मैं किस समय बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ। काफ़ी सारी मेरे पेपर्स के ऊपर लिखा भी होता है कि मैं किस समय बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ, सारे चैप्टर्स के नोट्स यू कैन सी। ये देखो ऊपर क्या लिखा है, टेस्ट लिखा है। ये उठाए पेपर, ये 5-10 क्वेश्चन यहाँ लिखे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करा। कुछ जो नहीं आते थे छोड़ भी देती थी, जैसे कि आप देखो ये यहाँ तक मैंने सॉल्व करा हुआ है और आगे के पेजेस बीच बीच में ब्लैंक भी है, जो नहीं आता था उसे छोड़ देती थी। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, तो ये कब करा? ये मैंने नाइट स्टडीज़ करते हुए ही करा। फोकस मेरा यही होता था, तो वही फोकस आपको लेकर आना है कि भैया ये 4 घंटे पढ़ाई को देने हैं, किसी और चीज़ को नहीं देने हैं। और ये एक कॉपी है मेरे पास, ये सारे मेरे नोट्स की एक कॉपी। तो जैसे ही पता है आपको, मैंने जब मैंने 12 पास आउट करी तो मेरे जितने भी जूनियर्स थे उन्होंने मुझसे ये नोट्स ले लिए थे, सबने प्रिंट करा लिए। मैंने ओरिजिनल नहीं दिए थे किसी को, 10th वाले दे दिए थे, तभी मेरे पास 10 के नोट्स नहीं हैं ओरिजिनल वाले। तो मेरे जितने भी 12 के नोट्स है, ये जैसे ही मैं पास आउट हुई 12 से, मेरे सारे जूनियर्स ने इनको फोटोकॉपी करवा के इन क्वेश्चन से पढ़ाई करी, ठीक है। क्योंकि इसमें जो आंसर्स मैंने लिखे हैं ये स्टूडेंट लैंग्वेज के हैं, तो ये मेहनत मैंने करी थी। मैंने आपको कहा है ना, सब्जेक्टिव की तैयारी, लिखना शुरू करो गाइज। तो सारे नाइट आउल्स बना लो, अपने रजिस्टर्स बना लो ऐसे पिन पेजेस पे ये, और लिखना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो। ये देखो, ये पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर, ये क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर, ठीक है। ये देखो आप, ये हो गए सैम्पल पेपर। जब पढ़ाई शुरू हो गई, पूरा एक बार जो है कंप्लीट कर लिया कोर्स, रिवीजन कर लिया, फिर आए सैम्पल पेपर्स। ये शीट्स खरीद के लाई मैं, और रात को पूरा टाइमर लगा के बैठी थी 3 घंटे का कि भैया ये सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। और अगले दिन अपने टीचर्स के पास जाती थी और उनसे चेक करवाती थी। तो आप लोग मैंने ऐसे ही अपने नोट्स बनाने शुरू करो, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करो, चैप्टर्स पढ़ने शुरू करो, वीडियोज़ को जब पढ़ते हो तो ध्यान से उन्हें पढ़ना शुरू करो। गिव योर टाइम हियर, ठीक है गाइस। एंड मेरे सारे नाइट आज से मुझे प्रॉमिस कर दो कि कॉन्सेंट्रेशन से रोज़ आप पढ़ने वाली हो। और ये देखो आप, ये देखो मैं कई बार टाइम भी मेंशन कर देती थी, 1 AM, रात को 1 बजे। तो दिस इज़ द टेक्निक गाइस। क्या है टेक्निक अच्छे से पढ़ने की, अच्छे अच्छे नंबर लाने की? टेक्निक यही है। 4 घंटे, ये वही है। ये नोट्स मैंने कब बनाए? जो 4 घंटे रात को पढ़ती थी। अगले दिन मुझे भी स्कूल जाना होता था, तो मैं कोशिश करती थी 12:30-1 तक सो जाऊँ, सुबह 8 बजे उठती थी और स्कूल के लिए निकल जाती थी, ठीक है। अभी तो वैसे ही जो स्कूल के टाइमिंग है 9 बजे से, क्योंकि सर्दी हो रही है, मार्च में ही तो है अभी पेपर आप लोगों के, मेरे भी इसी समय में फरवरी की टाइम है ये। तो ऐसे ही मैं करती थी। तो वो 4-5 घंटे जो पढ़ना है ना गाइस, तो कंसंट्रेशन यही रहनी चाहिए। अब जो है, अभी भी मैं यही टेक्निक फॉलो करती हूँ। ऐसा नहीं है कि अब मैं नाइट आउल नहीं हूँ और मैं अब पढ़ती नहीं हूँ, अब मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ, उसके बाद आप लोगों के लिए नोट्स बनाती हूँ। तो बस अब डिफरेंट फॉर्मेट ये है कि अब मुझे आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए नोट्स प्रिंटेड बनाने पड़ते हैं, क्योंकि मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है कि तुम सबको समझ में आ जाए इसलिए, ठीक है। तो ये देखो मेरे कोचिंग के स्टूडेंट्स के प्रिंटेड नोट्स। मैं रात को एक चैप्टर डिसाइड करती हूँ, अच्छा ठीक है आज इसके नोट्स बनाती हूँ, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगी, सुबह उनको प्रिंट करा है, सारे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और तुम लोगों को भी मैं ये नोट्स प्रोवाइड करती हूँ इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, ये सारे के सारे नोट्स। अब बस फॉर्मेट डिफरेंट रहता है। तुम्हारी दीदी अभी भी वो जो डिनर के टाइम का वो जो 5-6 घंटे, जो मतलब मैं 5-6 करती हूँ, आप लोगों को मैं 4 आवर्स कह रही हूँ, क्योंकि आप लोगों का अगले दिन स्कूल होता है, मुझे अगले दिन नहीं जाना होता है स्कूल। तो मैं उठ जाती हूँ आराम से 10 बजे तक, 9 बजे तक, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये रहे मेरे नोट्स। अब बस फॉर्मेट डिफरेंट है। पहले नोट्स होते थे हैंड रिटन में थे, अब ये नोट्स सेम टू सेम बनते हैं किस फॉर्मेट में? प्रिंटेड फॉर्मेट्स में।
ये देखो इवान ट्राइज एंड ओ लेवल, कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कितने बच्चों ने 12th वालों ने इवान ट्राइज पढ़ लिया, मुझे बता दो कमेंट्स में। नहीं पढ़ा है तो जल्दी से पढ़ लेना ये सभी चैप्टर्स के नोट्स। तो गाइज दिस इज़ द स्पिरिट ऑफ बीइंग अ नाइट आउल। की जो है की क्या है नाइट आउल बनने की, जो नाइट स्टडीज़ है उसमें तुम्हें खुद को धोखा नहीं देना है। मैं अभी पेरेंट्स और मुझे धोखा देने की बात नहीं कर रही हूँ कि आप पढ़ नहीं रहे हो, टाइम वेस्ट करो, नहीं, उसमें तुम्हें खुद को धोखा नहीं देना है, पढ़ाई करनी है। और मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आप नाइट आउल हो और आप ये 4 घंटे नाइट स्टडीज़ की यूटिलाइज़ कर रहे हो, पहले सबसे पहले नाइट स्टडी टाइम टेबल देखो और अपने गोल्स डिसाइड करो डेली बेसिस पे, मुझे लगाओ अटेंडेंस और पढ़ना शुरू कर दो। ये जो 1.5 महीने, जब भी हमारे अप्रैल में एग्जाम शुरू होते हैं, मार्च में शुरू होते हैं, जो भी हाँ जिस समय में हमारे एग्जाम शुरू होने हैं, उसके लिए हमारी बैटल आज से शुरू हो रही है। तो विद दिस मैं इस नाइट आउल की स्पेशल मीटिंग को एंड कर रही हूँ। तो मैंने सारे नाइट आउल्स को अपने सारी बातें समझा दी हैं जो आपको नाइट स्टडीज़ करते हुए फॉलो करनी है। पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी, कि टाइम से आपको पढ़ने बैठना है। दूसरा वो डिनर वाला। तीसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब पढ़ रहे हो तो ये क्वेश्चन अराइज ही नहीं होना चाहिए कि दीदी फ़ोन डिस्ट्रैक्शन बनता है। नहीं, फ़ोन डिस्ट्रैक्शन नहीं बनेगा जब तुम्हारी जो लगन है ना वो वहाँ तक जाने की, वो सीरियस होगी। इफ़ यू आर सीरियस कि भैया हाँ मुझे पढ़ के नंबर लाने हैं, तो तुम वो करोगे। जब टीवी देख रहे होते हो तो तब क्या कुछ और काम करते हो? नहीं, टीवी देख रहे हो तो सारा फोकस नहीं होता। ये पिक्चर जब तक खत्म नहीं होगी मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना, वहीं होता है सारा फोकस। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन है उसे करने का। तो अगर आपका मन है अच्छे नंबर लाने का, तो जो 4 घंटे आपका पढ़ाई की स्टडी टाइम है, तो सारा फोकस यही होना चाहिए। उस समय पे मोबाइल आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं बनना चाहिए। चौथी चीज़ मैंने आपको कही है, रिटन प्रैक्टिस करनी शुरू करो गाइस। तो अभी आप 10th में हो, 12th में हो, 9th में हो, 11th में हो, तो अभी आप लोगों को इसी फॉर्मेट में पढ़ना है। पेपर्स पिन अप करो, आपके पास रजिस्टर है, स्पाइरल है, जो भी है, बहुत टेक्निक्स मैं आपको आगे भी और बताऊंगी। अपने क्वेश्चन आंसर्स डाउनलोड करो, उन्हें फॉर्म करो। जितना आप सब्जेक्टिव में अच्छे नंबर लाना चाहते हो, उतना जितना रिटन मैटर यहाँ उतारोगे ना, दिमाग में ही नहीं, सिर्फ यहाँ उतरना भी शुरू करो, एंड यू विल सी द चेंज। और एंजॉय करने के लिए तो इधर रिलैक्स करना ब्रेक टाइम में, तो ट्राई म्यूजिक। ओके, मैंने अपनी प्लेलिस्ट पेश करी है जो मैं सुनती हूँ, बीइंग अ नाइट आउल, जो गाने मैं सुनती हूँ अपनी स्टडीज़ करते हुए, तुम्हारे लिए नोट्स फॉर्म करते हुए, और एनीथिंग जो भी काम मैं करती हूँ समय, मेरी प्लेलिस्ट है। अगर कोई मेरी प्लेलिस्ट सुनना चाहता है, मेरी प्लेलिस्ट सुन लो। अपनी प्लेलिस्ट कोई है तो वो सुन लो। कोई अच्छे सॉन्ग मुझे सजेस्ट करना चाहते हो तो मुझे सजेस्ट कर दो, मैं अपनी प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दूँगी। और बेहतरीन तरीके से नाइट आउल्स पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि हमें टर्म 2 में बहुत अच्छे नंबर लेकर आने हैं। तो विद दिस आई एम गोइंग नाउ। सो सारे के सारे नाइट आउल्स अटेंडेंस लगा दो, आज का गोल लिख दो, और रोज़ ऐसे ही करा करो। बिना मुझे बताया अपना अटेंडेंस लगा के गोल लिख दिया करो। कई नाइट आउल्स ऐसा करते भी हैं, और बिना टाइम वेस्ट करे पढ़ना शुरू कर दो। तो अब मैं जा रही हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।